जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 22/12/2020 को अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव, जिसके अंतर्गत हमने कल सेल, बैटरी, ट्रांजिस्टर उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जब हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हम देखा, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तृप्त हो जाता है, उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग होता है, जैसे इस्त्री प्रेस या हीटर। जैसे हम घरों के अंदर जब सर्दी बहुत अधिक पड़ती है तो हम हीटर लगा देते हैं, तो हमारा कमरे का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। जैसे विद्युत परिमाप जैसे हम लोग बनाते हैं तो 10 सेंटीमीटर का लंबा हम एक क्रोमियम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के बीच बांध देते हैं, और नाइक्रोकोम का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है। आप किसी भी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार से भी हम काम में ले सकते हैं। देखिए, अधिक समय तक पकड़े मत रखिए, परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए और कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः उसको स्पर्श करें। स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें, ऐसा करने में सेल अति शीघ्र दुर्लभ हो सकता है। जैसे कमरे को गर्म करने तथा कमरे को गर्म करने के लिए जैसे हम किसी हीटर का जब हम प्रयोग करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो बढ़ जाता है, उसमें हमको सर्दी कम लगती है और कमरा हमारा गर्म हो जाता है। उसी प्रकार किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का प्रेक्षण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे वो बना है, लंबाई अथवा मोटाई पर के ऊपर निर्भर करता है। आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार हम प्रयोग में ले सकते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने के लिए प्रयोग में होने वाले तार संयोजी तार सामान्य गर्म नहीं होते। जो हम लाइनों में जो हम तार डालते हैं वो तार कभी भी गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तृप्त हो जाते हैं जिससे आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे विद्युत बल्ब के या फ्रेश को जब हम गर्म करते हैं तो उस समय जो ही हम खटका ऑन करते हैं, प्रेस एकदम तुरंत गर्म हो जाती है। और यदि हमने ध्यान नहीं दिया हुआ हो और कपड़े के ऊपर यदि हम कर देते तो कपड़ा जल भी सकता है। इसलिए फ्रेश करते समय हमको पहले उसका पानी डाल करके उसे तापमान देख लेना चाहिए कि कितनी गर्म है, उसके बाद ही हम उस कपड़े पर करें, क्योंकि हल्के कपड़े जलने की संभावना होती है। जैसे इतने उच्च ताप तक तृप्त हो जाते हैं, दीप होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। जो ही हम बल्ब लगाते हैं और खटका जब हम चालू करते हैं तो दीप तो उसमें प्रकाश जलता है। यदि किसी तार से बड़े परिणाम की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो इतना तार अधिक तृप्त हो सकता है कि पिघलकर टूट जाता है। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? जैसे हम यदि करंट सब बहुत ही अधिक मात्रा में तेज गति से जब प्रभावित होता है तो उसके जो तार है, जो भी हमारे उपकरण है वो जल जाते हैं। जैसे एसी हो, फ्रिज हो, पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, क्योंकि वो करंट को वो सहन नहीं कर सकता।
जब विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप में किया है, सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग करते हैं, नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात स्टील वूल का तार या पतली लड़ी बांधिए, इस्पात ऊर्ण के जूने का उपयोग प्राय रसोई घरों में बर्तनों को साफ करने में होता है, तथा ये कि किराने की दुकानों पर भी ये तार उपलब्ध होता है। जैसे हमारे घरों के बाहर लाइन के बाहर फ्यूज लगा रहता है, तो फ्यूज में हम एक पतला तार उसमें लगाते हैं, यदि करंट ज़्यादा आता तो वो तार वहाँ से जल जाता है और उसकी जो लाइन है वो कट जाती है। आजकल हम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन ऊष्मा भी देता है और इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक कण ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है, वांछनीय नहीं है, क्योंकि इसमें विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदिन नलिकाएं फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट या प्रतिदीप्त लेड CFL, इसमें बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। आजकल प्रकाश उत्सर्जन डायोड, जिसको हम कहते हैं LED बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताददीप्त बल्बों नलिकाओं द्वारा सहज प्रतिदिन लेपों की तुलना में LED बल्ब हम कम उपयोग करते हैं। LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष है और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। आजकल जो लाइट का जो खर्चा है वो करंट भी बहुत कम खर्च होता है और उसमें हमारा जो लाइट का जो बिल है वो भी कम आता है। जैसे देखिए, ऐसे बल्बों का और गैजेट का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली ने दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान किया है। दिल्ली उत्पादकों को मानक चिन्ह प्रदान किया है। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली के अंदर इन उत्पादकों को, जिसमें मानक चिन्ह प्रदान किया है, जिसे मार्क कहते हैं, जैसे IS मार्क का, ये एक भारतीय मानक ब्यूरो का एक चिन्ह है और प्रतिदिन उत्पादकों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुपलब्धता का आश्वासन देता है। प्रतिदिन नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है, जो ये विषैला होता है, अतः खराब प्रतिदिन नलिकाओं CFL का निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। घर से काफी दूर ले जाकर के उनको कचरे में डालना चाहिए। दूसरा आता है, यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस्पात ऊर्ण के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तब ये शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है।
भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उनमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता तो तार अतितृप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो वो पिघल जाता जाएगा जिससे परिपथ टूट जाता जाएगा। फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की सतही और संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे